हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ देवी अपराजिता देवी की। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर हार्दिक स्वागत है सभी प्रियजनों का हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में माँ देवी अपराजिता शक्ति धाम में। दर्शकों, माँ देवी अपराजिता शक्ति धाम में आपका स्वागत है। ये वो अद्भुत शक्ति है जो त्रिलोक की देवी है। त्रिलोक के देवी शक्ति की कृपा से आप सबका कल्याण होता है। ये कार्यक्रम यदि आप सच्चे मन से इस कार्यक्रम में जुड़ जाएं और सच्चे मन से अर्जी लगा लें तो कल्याण अवश्य हो जाएगा। जो लोग फीस देने में सक्षम नहीं हैं उनके लिए हर शनिवार को यहाँ दरबार की व्यवस्था की गई है। आइए, भागवत कथा का आनंद लीजिए, शक्तिपात का आनंद लीजिए और अपनी समस्याओं का समाधान करिए। माँ देवी के चरणों में अर्जी लगा लेना, वही आपका कल्याण कर देगी सदा के लिए। आज भी हमारा कार्यक्रम लाइव है। आप हमें इस कार्यक्रम में लाइव देखते हैं, यानी आप हमें टीवी पर, मोबाइल पर अभी देख रहे हैं तो अभी आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। माँ देवी अपराजिता को एक बार प्रणाम जरूर कर लिया करो। जब आपकी कॉल लगती है प्रणाम कर लिया करो, प्रार्थना कर लिया करो कि माँ हमारी अर्जी स्वीकार कर लेना, हमारे सभी मनोरथ पूर्ण कर देना, हमारा कल्याण कर देना। अवश्य ही माँ सुख प्रदान करती है, जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। यदि बीज मंत्र माँ देवी अपराजिता का प्राप्त करना चाहते हो तो वो भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन आइए, प्रसाद ग्रहण करिए, शक्तिपात का आनंद लीजिए, भागवत कथा का आनंद लीजिए और अपनी मनोकामना पूर्ण करिए। तो आइए, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से पहले जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? गुरुजी मैं भरतपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। भरतपुर से। कब से कार्यक्रम देखते हो बेटा आप? गुरुजी काफी टाइम होगा कार्यक्रम देखते देखते आपका ना। अच्छा लगता है कार्यक्रम बेटा? अच्छा लगता है गुरुजी, बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम। कई उपाय भी अपनाए हैं मैंने आपके उससे कार्यक्रम से देख के जी। फिर मैं चलो सोचा फोन लगा दूं। अवश्य बेटा। क्या नाम है बेटा आपका? गुरुजी मेरा नाम कृष्णा है। कृष्णा। कितने वर्ष की हो बेटा आप? गुरुजी 33 वर्ष की हूँ। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 32 नंबर। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। माँ का नाम माया देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम। हरि ओम गुरुजी। बेटा पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ परेशानी महसूस की है। क्या परिवार में बेटा कोई नज़दीकी परिवार में क्या कोई बच्चा भी एक्सपायर हुआ है बेटा? गुरुजी हेलो, आवाज़ आ रही है बेटा आपको? बेटा क्या कहीं परिवार में नज़दीकी में बेटा पिछले दिनों बेटा कोई हादसा हुआ है बेटा? 1 साल के अंदर मौत हो चुकी है। आवाज़ ऊंची बेटा बोलिए, आपकी आवाज़ समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा। गुरुजी 1 साल में 4 मौत हो चुकी है, 4 आदमी खत्म हो चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले जिठानी का बेटा भी खत्म हुआ है, जिठानी भी होगी, परिवार लोग जला रहे हैं जल्दी जल्दी। बहुत बेटा नकारात्मक ऊर्जा है, बड़ा संकट है बेटा। अभी जो बेटा परिवार में जो भी गुजरा है क्या वो आपके पति की तरफ से था, पति परिवार से था बेटा? हाँ जी, मेरे पति का भतीजा था। है बेटा? भतीजा था पति का। पति के भतीजे एक्सपायर हो गए, अचानक एक्सपायर हो गए बेटा एकदम? हाँ जी गुरुजी, अचानक से हो गए। घर से लेके अस्पताल तक ले गए और जाते जाते घर का खत्म होगा 10 मिनट में ही। बेटा थोड़ा ध्यान रखो बेटा, आपके घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा है। सबसे बड़ा दोष जो है बेटा आपके घर में पितरों का दोष है। पितृ दोष से भी बेटा एक ज़्यादा जो अवस्था खराब होती है इसको बोलते हैं हम प्रेत श्राप, यानी घर के पितृ देवता ही प्रेत अवस्था में और जिस घर में
पितृ प्रेत अवस्था में हो जाएं, उस घर के अंदर बेटा इस प्रकार की अशुभ घटनाएं भी होती रहती हैं। तो मेरी अच्छी सलाह है बेटा कि आप यदि अपने जीवन में सुख चाहते हो कि सभी लोग सुरक्षित रहें, तो थोड़ा सा बेटा भागवत कथा का पाठ कराओ, और 1.25 लाख गायत्री भी बेटा आपके परिवार में अवश्य होनी चाहिए। ठीक है गुरुजी, मेरे मन में ना कोई जिज्ञासा है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ गुरुजी? जिज्ञासा बेटा अवश्य बेटा, माँ की सेवा के लिए विराजमान है। जी गुरुजी, मेरे मन में जिज्ञासा है, मैं आपसे ना क्षमा मांगती हूँ, लेकिन फिर भी ना मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। एक तो बेटा थोड़ा बेटा नेटवर्क में आके बात करो, आपकी मैं पूरी आवाज नहीं समझ पा रहा हूँ। हेलो, अभी बेटा आपकी आवाज सही नहीं आ पा रही है, थोड़ा बाहर नेटवर्क में जाइए। एक मिनट चाहिए। हरिओम गुरुजी, अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है, बोलिए बेटा, क्या शंका है आपके मन में? गुरुजी, मेरे मन में जिज्ञासा ये है कि आजकल टीवी पे ना बहुत सारे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, उसमें कुछ पर्ची लिख के बताते हैं, कुछ कई तरीके से बताते हैं, तो मन में ना बड़ी मतलब कुछ बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है, तो उसके बारे में मुझे कुछ बता देंगे? बेटा ये आजकल कुछ नए खिलाड़ी उभरे हैं इस संसार के अंदर, जो लोगों को सामने बैठाते हैं, फिर ये बोलते हैं कि हाँ जी मैंने आपके बारे में ये लिखा। हाँ जी, हाँ ये जी, बेटा हाँ जी, वही। ये बड़ी छोटी तुच्छ भूत विद्याएं होती हैं बेटा, जिसका दुरुपयोग ये लोग करते हैं, नहीं करना चाहिए। ईश्वरीय शक्ति, हम माँ देवी अपराजिता के भक्त हैं, माँ देवी अपराजिता की शक्ति असीम है, वो हमें सब प्रकार का ज्ञान भी प्रदान करती है, सभी प्रकार की हमें आशीर्वाद देती है। देखो मतलब क्या होता है प्रिय मेरी बेटा, कि सबका समस्या का समाधान होना चाहिए। सिर्फ मात्र किसी को 2-4 सवाल बताने से उससे किसी का कल्याण नहीं हो सकता, उससे उसका भला नहीं हो सकता। यदि भला तो तब होगा कि जब आप मेरे पास समस्या लेकर आएंगे और मैं आपकी समस्या का मूल निवारण कर दूंगा। ये बड़ी छोटी विद्याएं बेटा, जब तक ये तो आज से बेटा 30 वर्ष पहले बेटा हमने कर छोड़ दी। जब हम शुरू में बेटा अपने गुरुओं के पास रहते थे तो सबसे पहले ये छोटी विद्याओं का ही प्रयोग करते थे, लेकिन ये चीज़ें अब बड़ी तुच्छ हैं। इन चीज़ों पर बेटा मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मैं माँ अपराजिता की कृपा से ही सारे काम करता हूँ, उन्हीं की कृपा से सबके काम सिद्ध होते हैं। और अभी आप बेटा माँ देवी अपराजिता की शक्ति के बारे में नहीं जानते हैं, वो भूत भविष्य सब कुछ जानती है। आप उनके चरणों में एक बार अर्जी तो लगाओ बेटा, कभी अर्जी लगाई बेटा? पहले हाँ जी लगाई है, मैं आपके यहीं से जुड़ी हूँ, मेरे कई काम हुए हैं यहाँ से। चलो बेटा आज काफी टाइम बाद आज एक काम तो मैं बहुत परेशान हूँ। आज बेटा एक काम करते हैं, आज माँ देवी की अर्जी बेटा आपको लगाई देते हैं, ताकि लोगों का कुछ भ्रम दूर हो सके इस संसार में। हाँ जी, हमारा कार्य बेटा भ्रम दूर करना। एक बार बेटा 2 मिनट के लिए बेटा अपने नेत्र बंद कर लो। ठीक है गुरुजी, कर लिए। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपके पति का नाम जगदीश है बेटा? हाँ जी जगदीश है गुरुजी पति का नाम। रंग सावला है उनका? हाँ जी, हाँ जी। कद बेटा थोड़ा कद छोटा है उनका बेटा? हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल। आपके पति के निशान पर बेटा कुछ कील के निशान है बेटा? हाँ जी गुरुजी है। बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठते होंगे, लेकिन बेटा उनके कोई काम नहीं बनते। हाँ गुरुजी बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बड़े लोग बीच में, लेकिन काम ना बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कोई उनका बेटा विशेष काम नहीं होता, संघर्ष करना पड़ता है, और लोग उनके साथ धोखा करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यही होता है गुरुजी, बिल्कुल यही होता है। आपने बेटा इस समय हल्की सी बेटा छोटे छोटे फूलों वाली कुछ नारंगी रंग की साड़ी पहन रखी है? हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल। चश्मा लगा रखा है बेटा आपने? हाँ जी लगा रखा है गुरुजी। चलो माँ देवी की और कृपा दे देते हैं आपको बेटा। बैंक कौन सा इस्तेमाल करते हो बेटा आप? गुरुजी बैंक तो ICICI इस्तेमाल करती हूँ। आपको आपके बैंक का नंबर बता दिया जाए बेटा? जी बता दो। देखो एक काम करो, अपना बेटा कार्ड अपने हाथ में निकाल के रखो। हाँ जी मुझे याद है, कोई बात नहीं, निकाल रखा है कार्ड गुरुजी। सबसे पहला अंक बेटा 4 है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद 5 जी 8 5
हाँ जी 46 हाँ जी 00 हाँ जी हाँ जी 09 जी 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 बिल्कुल गुरु जी, यही 08 है। जी जी बिल्कुल 11 गुरु जी। हाँ जी हाँ जी हाँ 27। जी 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 बिल्कुल गुरु जी, यही है यही है यही है। कभी कभी बैंक में जाते हो या कभी अचानक पैसा निकालने के लिए आपको एटीएम की भी जरूरत पड़ती होगी बेटा। हाँ जी गुरु जी पढ़ती तो आपका है। आपका एटीएम नंबर बेटा 9302 है बेटा। हाँ जी गुरु जी, पिन रहने देना, पिन मत बताना। चलो अब तो बता दिया बेटा, यही आपका पिन है 9032। हाँ जी हाँ जी हाँ जी अब तुरंत यही अपना है। बेटा पिन को चेंज कर लीजिए आप। हाँ जी ठीक है गुरु जी, तो ठीक बेटा है। ये बहुत बहुत ये माँ की कृपा होती है बेटा। ये छोटी मोटी बेटा विद्याएं बेटा हमने कर करके छोड़ रखी हैं बेटा, इन चीज़ों में हाँ, मत नहीं नहीं जाइए। गुरु जी विश्वास होगा, क्योंकि है ना टीवी देख देख के मन ना बड़ा लेकिन विचलित होता था कि क्या है कैसे करें, लेकिन तो बेटा परेशान। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना बेटा, परमात्मा की कृपा बहुत बड़ी होती है, उनकी कृपा से आशीर्वाद लीजिए, ज़्यादा चमत्कार पर बेटा भरोसा ना करें। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ये गुरु तो जी, बेटा समझ आज गई। आपने सवाल किया तो आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि इन चीज़ों में कुछ नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बड़ी तुच्छ चीज़ें होती हैं बेटा। ठीक है गुरु और जी। जो लोग बेटा भूत विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं वो मृत्यु के बाद भूत लोक में ही जाते हैं, भूतों के पास जाते हैं, वही उनकी गर्दन पकड़ के लेके जाते हैं, उनकी कभी गति नहीं होती बेटा। ठीक है गुरु हमेशा जी, बेटा ठीक हमारे है। देवताओं की पूजा करें, माँ अपराजिता की पूजा करें, तो आपको बेटा शिवलोक में स्थान प्राप्त होगा, विष्णु लोक में ठीक स्थान गुरु जी। प्राप्त होगा। बेटा अब एक काम करना, थोड़ा 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। ठीक है गुरु जी। इसके अलावा बेटा आने वाले शनिवार को 800 ग्राम साबुत बादाम लेने, उसको जाके बहते पानी में प्रवाह कर देना। जी 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 और ठीक है। जितना बेटा गौ सेवा करोगे उतना लाभ होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का बेटा सुबह शाम मन में बेटा पाठ करते रहना, आपका कल्याण हो जाएगा बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम 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 गुरु जी। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आप हमारे पास फ़ोन करते हैं, मकसद एक ही होता है कि आपका कल्याण होना चाहिए, आपका समाधान होना चाहिए, एक दुखिया का दुख दूर होना चाहिए, एक रोगी का रोग कटना चाहिए, एक दरिद्र व्यक्ति की दरिद्रता समाप्त होनी चाहिए, एक असफल व्यक्ति को सफलता मिलनी चाहिए। ये सब माँ के दरबार में आइए, शनिवार को आके निःशुल्क माँ के चरणों में अर्जी लगाएं, कोई फीस नहीं देनी। आइए भंडारा भी ग्रहण करिए और शक्तिपात का आनंद लीजिए, और बीज मंत्र भी आपको निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, जो मनुष्य संसार के अंदर मांस का सेवन करता है, ध्यान रखना, हम लोग बड़े चाव से मांस खाते हैं, बड़े पार्टियों में मांस का प्रयोग किया जाता है, निर्दोष पशुओं को काट कर उसका भोजन पका के हम वितरण करते हैं। जो मनुष्य मांस का सेवन करेगा, अगले जन्म में उस व्यक्ति को अंगों से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उसके अंग काम करना बंद कर देते हैं, उस मनुष्य के शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है, तथा जन्म के समय ऐसा व्यक्ति अपाहिज भी पैदा होता है। ऐसे लोगों को बकरे का भी जन्म लेता है, जिससे उसे भी कसाई के द्वारा धारदार हथियार से काटा जाता है, जिससे उसे बड़ी पीड़ा और भय मिलता है। इसलिए मांस ना खाएं। जब भी बकरा कटता है, बकरा कसाई के सामने होता है, उसे इस बात का आभास हो जाता है कि अब मेरी मृत्यु आ चुकी है। सामने कसाई को देख के, वहाँ के माहौल को देख के, वहाँ रक्त बहता होता है, वहाँ पशुओं का मांस पड़ा होता है, बकरा समझ जाता है, वो उसकी आंखों में से आंसू आते हैं, वो भय से कर्रा उठता है। तो इसलिए मांस का सेवन ना करें, नहीं तो बार बार आपको बकरे का जन्म लेना पड़ेगा, मुर्गों का जन्म लेना पड़ेगा, मछलियों का जन्म लेना पड़ेगा। और ऐसी मछलियाँ जो कटती हैं, मछलियाँ तो बहुत ऐसी भी होती हैं जो अपना पूरा जीवन पूरा करती हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को उस योनि में जाना अवश्य पड़ेगा कि जहाँ उसको कटना ही पड़ेगा। इसलिए मांस खाना त्याग दीजिए, जीवों के प्रति दया करिए, जीवों के प्रति दयालु बनिए। पशु पक्षियों की सेवा, जीव सेवा से ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं और शनि भगवान हम पर अपनी कृपा करते हैं। आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज़ आ रही है आपको? लगता है ये बहन जी जिसका भी फ़ोन लगा है ये टीवी पर देख रहे हैं, इनका ध्यान फ़ोन पर नहीं है, टीवी पर है। तो कृपया करके
आप सबको पहले भी जानकारी दी जा चुकी है कि जब भी आपकी कॉल लगे तो टीवी को बिल्कुल बंद कर दें, वॉल्यूम बंद करके ही आप मुझसे बात करें। तो प्रिय दर्शकों, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। मांस का सेवन करोगे तो मन भी आपका मांसाहारी हो जाएगा, मांसाहारी पशुओं वाली आपकी सोच बन जाएगी। जैसा करोगे पशुओं पर, संसार पर, मनुष्यों पर, अपने से निर्बल निर्धन व्यक्तियों पर, असहाय जीव जंतुओं पर यदि अत्याचार करोगे तो उसका परिणाम आपके सामने आएगा। वैसे तो ये कलयुग चल रहा है, अब तो अगले जन्मों तक तो ठहरो, इसी जन्म में ही 6 से 12 वर्षों के अंदर पाप कर्म लौट कर आपके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और अपना फल दिखाना शुरू कर देते हैं। इसलिए धर्मी बनो, अधर्मी नहीं बनो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका कल्याण हो। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ गुरुजी। अपनी बेटा अपना नाम बताइए मुझे। महावीर। कितने वर्ष के हो महावीर बेटा? 32 साल का हूँ गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। नवचंडी देवी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। हाँ जी बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 16। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। जी। ये बताओ बेटा, कर्जदारी हो रही है बेटा? जी गुरुजी। क्या कुछ खाने पीने का या कोई होटल से संबंधित व्यापार करते हो? जी। क्या नाम है आपकी होटल का? ओम साई राम फैमिली रेस्टोरेंट। लेकिन पिछले कुछ समय से बेटा काफ़ी परेशानी चल रही है, कुछ होटल कार्य में बरकत नहीं हो रही, आमदनी से ज़्यादा खर्च हो रहे हैं और कर्जदारी बेटा बढ़ रही है आपकी। करीबन 2 साल से हो रहा गुरुजी। जी बेटा, काम आपका बंधा हुआ है, तंत्र बाधा के शिकार हो, और दूसरा बेटा आपका शुक्र अति पीड़ित अवस्था में है। होटल लाइन में सफलता के लिए शुक्र को प्रबल करो, तंत्र बाधा का निवारण करना बेटा, आपका होटल बहुत अच्छा चलेगा, आपके होटल में खूब बरकत आएगी और जीवन में आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। ये आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ और माँ देवी कृपा बेटा अब आपके ऊपर आनी तय है। बस एक काम किया करें बेटा, शुक्रवार के दिन जाके काली गाय को हरा चारा खिलाएं और किसी वृद्ध ब्राह्मण, एक ऐसा ब्राह्मण ढूंढो जिसके बाल बिल्कुल सफ़ेद हों, वृद्ध ब्राह्मण हो जैसे आपके पिता दादा की उम्र का, तो उस वृद्ध ब्राह्मण को बेटा शुक्रवार के दिन बेटा दूध से बने पेड़े, थोड़े से कच्चे चावल, थोड़ी चीनी और एक इत्र की शीशी बेटा, ये दक्षिणा साथ में रख के बेटा दान करना शुरू कर दो। ये आपको कम से कम बेटा 16 शुक्रवार ये प्रक्रिया करनी है। इसके अलावा बेटा 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को, कबूतरों को बेटा रोज खिलाना शुरू कर दीजिए। जीवन में बेटा कभी किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करनी, धर्म का पालन करें। जीवन में बेटा किसी की बुराई ना करें, कभी ना तो शराब की पार्टी करनी है, ना कभी किसी को शराब पिलानी है। रात का खाना बेटा हमेशा नीचे बैठ के खाया करो। धर्म का पालन करना शुरू कर दीजिए। एक चांदी का चकोर टुकड़ा बनवाइए बेटा, उसको गंगा जल कच्चे दूध से धोकर उसको शुक्रवार के दिन आपको अपनी जेब में रखना है बेटा, वो सदैव रखना है। ये काम कर लेना बेटा, और आपको थोड़ी सी राहु की और बेटा मंगल की शांति योग के विद्वान से करवानी है। ये वर्ष में एक बार करवा लिया करो, परमात्मा की कृपा बन जाएगी बेटा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा कल्याण हो। जो व्यक्ति अपने जीवन में स्वर्ण या चांदी की चोरी करता है, गरुड़ पुराण के अनुसार वह मनुष्य कीड़े और मकोड़ों की, तुच्छ छोटे छोटे जीव जो नालियों में, ज़मीनों में, गुफाओं में, छोटी छोटी बिलों में या नाली कीचड़ में रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ऐसी तुच्छ योनि में जाना पड़ता है। स्वर्ण और चांदी का जो चोर होता है
वो सबसे बड़ा दोष प्राप्त करता है। चांदी की चोरी करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में कबूतर की भी योनि प्राप्त करता है। जो सिर्फ चांदी की चोरी करता है, जो सिर्फ चांदी की चोरी करता है, उसको कबूतर की भी योनि में जाना पड़ता है। और स्वर्ण और चांदी दोनों की जो चोरी करे, जो चोर बन के लोगों के घर में जाके डाके डाले या लुटेरा बन जाए, उसको तुच्छ कीड़े मकोड़ों की योनि में जाना पड़ता है। आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताओ। राम सिंह गुरु जी। कहाँ से बात कर रहे हो राम सिंह जी? गुरु जी मैं रोहतक से बात कर रहा हूँ। कितने वर्ष के हो राम सिंह जी आप? गुरु जी 50 साल की उम्र होगी। 1 से लेके बेटा 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलो। 9 नंबर गुरु जी। अपनी माँ का नाम बताओ। लीलावती। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा अपनी पुत्री को लेकर परेशान रहते हो, पुत्री बहुत दुखी रहती है आपकी। हाँ गुरु जी, इसीलिए फोन करा है। आप क्या जब से आपने शादी की है बेटी की, पुत्री को ना तो सुख मिल रहा है ना सम्मान मिल रहा है, बल्कि उस पर वो लोग हाथ भी उठाते हैं और अत्याचार भी करते हैं? जी बिल्कुल गुरु जी, उसका पति बहुत मारता है। क्या नाम है बेटा आपकी बेटी का? मेरी बेटी का नाम रश्मि है गुरु जी। कितने वर्ष की होगी है बेटी? अभी 27 वर्ष की है गुरु जी। बेटा एक मंत्र बोल रहा हूँ, एक कागज पेन ले लो बेटा, लिख लो उसको। जी गुरु। ये मंत्र बेटा आपकी बेटी को करना है, जिससे माँ देवी की, माँ अपराजिता की विशेष कृपा आपके परिवार, आपकी बच्ची पर आएगी। पति कभी भूल कर भी उस पर हाथ नहीं उठाएगा, कभी उसका अपमान नहीं करेगा, कभी उसको लांछित नहीं करेगा और उसके लिए समर्पित रहेगा बेटा। जी गुरु। बेटी को बेटा क्या करना है, एक पोस्ट कार्ड साइज का बेटा एक फोटो लेना है बेटा, कलर फोटो पति का। जी गुरु। और बेटा आने वाले शुक्रवार से बेटा एक मंत्र दे रहा हूँ, उस मंत्र का संध्या काल में एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर बेटा पति का सामने फोटो रखकर 108 बार पाठ करना है। और जब पाठ करना है तो दीपक के साथ में कटोरी में थोड़ी मिश्री, छोटी छोटी इलायची भी रखनी है बेटा, और एक लौंग भी रखना है। जी। मंत्र दे रहा हूँ बेटा, मंत्र बड़े ध्यान से लिखो। ओम हुंग वश स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ बेटा, अगर फिर भी समझ ना आए तो बेटा हमारे आचार्य से दोबारा भी संपर्क लेना। एक बार फिर से बोलूँगा, ओम हुंग वश स्वाहा। इस मंत्र का बेटा पति का ध्यान करते हुए, उसका फोटो सामने उसको देखते रहते इस मंत्र का बेटा आपकी बेटी ने पाठ करना है। 108 बार बेटा मंत्र पाठ करके उस इलायची, लौंग और मिश्री को बेटा उसको घर में संभाल के रखना है बेटा। वो परिवार के लिए, चाहे पति हो चाहे परिवार के अन्य लोग हों, उनको चाय में, खाने में आप सबको दे सकते हैं, बेटी भी खा सकती है। इससे परिवार में सामंजस्य आएगा, प्रेम उत्पन्न होगा और वो परिवार के लोग, जो पति के परिवार के लोग जो उसको अपना शत्रु मानते हैं, वो उसको अपनी बेटी की तरह, अपने परिवार की तरह मानना शुरू कर देंगे। और पति जो है इसका, वो आपकी बेटी को पूरा मान सम्मान प्रदान करेगा। आने वाले शुक्रवार के दिन 800 ग्राम जौ लेने हैं और उसको कच्चे दूध से धोकर उसको शुक्रवार के दिन बहते पानी में प्रवाह करना है। और शुक्रवार के दिन थोड़ी सी हरी पालक लेनी है, वो काले रंग की गाय को आपकी बच्ची ने खिलानी है। ये उपाय बेटा शुरू करने हैं। जिस बेड पर बच्ची सोती है उस बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल नहीं खाना। सुबह जब स्नान करती है तो जल में 2 चम्मच कच्चा दूध डालकर स्नान करना है। ये उपाय बेटा करना, परमात्मा की विशेष कृपा होगी, माँ देवी अपराजिता आपके सभी काम करें। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोल दो बेटा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम गुरु। सदा आपका कल्याण हो। यदि कोई भी स्त्री गर्भवती है तो गर्भावस्था के दौरान जो महिला भागवत कथा सुनती है या भागवत कथा
पढ़ती है या श्रवण करती है उसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ही पुण्य फल, बहुत ही विशेष फल शास्त्रों में कहा गया है। एक्ट्रेस अमृता राव ने अपनी प्रेगनेंसी बहुत इंजॉय किया था जब वो प्रेग्नेंट थी। इसकी वजह से उनके पति वह अपनी पत्नी को प्रेगनेंसी के दौरान भागवत गीता सुनाया करते थे, कभी कभी उनके लिए गुनगुनाते भी थे। इसका सकारात्मक प्रभाव सिर्फ अमृता पर ही नहीं, उनके बच्चे पर भी आया। उनके एक बच्चे का जन्म हुआ। खिलखिलाते चेहरे को देखकर उनको यकीन हो गया कि ये साक्षात भगवान की ही कृपा है। जो भागवत कथा पढ़ी थी, जो सुनी थी, जो श्रवण किया था, ये उसका फल हमें मिल चुका है। इतना सुंदर, इतना हंसमुख बच्चा उनके परिवार में आया कि साक्षात ऐसे लगता था कि ये तो कोई परमात्मा का कोई दिव्य ज्योति रूप उनके परिवार में प्रकट हो गया है। माता पिता दोनों बच्चे को देख के प्रफुल्लित हो गए और आनंदमय हो गए। उनके आने के बाद उनकी समृद्धि को, उनके परिवार को, खुशियों को चार चांद लग गए। इसलिए हर गर्भवती महिला को भागवत गीता ज्ञान सुनना चाहिए। जिसको जो महिला गर्भवती हो वो या तो रोज एक अध्याय पढ़े या उसको सुने, दोनों का ही फल बराबर है। इससे माँ और बच्चे को, दोनों को बड़े ही अद्भुत, बड़े ही आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो दर्शकों, भागवत कथा का बड़ा महत्व है। इसको सुनिए, इसका प्रचार करिए, अपने अपने क्षेत्र में भागवत कथा करवाइए। आपके साथ साथ उस पूरे क्षेत्र का भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर भागवत कथा होती है वहाँ पर कोई भूत प्रेत टिक नहीं पाता। 8 कोस तक जिस क्षेत्र में भागवत कथा होती है उसके चारों तरफ 8 कोस तक भूत प्रेत, डाकनी शाकनी, बुरी शक्तियाँ अपना स्थान छोड़कर भाग जाती हैं। और पितरों की शांति के लिए, पूर्वजों की सद्गति के लिए इससे आसान, इससे सरल, इससे अच्छा कोई दूसरा समाधान, कोई मार्ग भी नहीं है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? मैं अमृतसर से बोलता हूँ। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम प्रगट सिंह जी। कितने वर्ष के हो बेटा आप? मैं जी, मेरी तो उम्र 55 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो जल्दी से बेटा। महाराज मैं अपने बारे में पूछे, मैं अपने अरे बेटा शांति रखो, जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। आप 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 15 नंबर की 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय। ये बताओ बेटा, जो पुत्र है आपका बेटा, उसके विवाह में अड़चन आ रही है, रिश्ते आके छूट जाते हैं या बात बनती नहीं है बेटा, ऐसा हो रहा है बेटा? बनती है फिर छूट जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि पुत्र के विवाह को लेकर परेशान रहते हो, उसके विवाह में अड़चन आ रही है, बात बनते बनते रह जाती है, बात पक्की होकर भी टूटने की स्थिति बन जाती है, ऐसा हो रहा है बेटा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितने वर्ष का हो गया बेटा आपका? हो गया जी। हाँ बेटा 35 जी। अब बच्चे का मुझे पूरा नाम बता दो बेटा आप। विराज सिंह। बेटा कुछ उपाय दे रहा हूँ, वो कर लेना। अगले 41 दिन के अंदर अंदर बेटा आपके बच्चे का रिश्ता पक्का हो जाएगा, घर परिवार बहुत अच्छा मिलेगा। आपके बच्चे को बेटा क्या करना है बेटा, शुक्रवार के दिन एक खाली मटका, नया मटका लेना है बेटा। उस मटके के अंदर 108 बेटा सफ़ेद रंग के बेटा कोई भी फूल डालने, और उस मटके में आधा कच्चा दूध और आधे में बेटा गंगा जल भर के मटके को पूरा भर लेना, और सफ़ेद रंग के कपड़े से, सफ़ेद रंग के धागे
धागे से उस मटके का मुंह बांधना है और उसको जाके शुक्रवार को सूर्यास्त से पहले पहले उसको बहते पानी में, नदी में बेटा उसको छोड़ना है। ये प्रक्रिया आपके बच्चे को करनी है। शुद्ध पुखराज रतन और एक शुद्ध पन्ना रतन आपके पुत्र को गले में हमेशा पहन के रखना है। रोजाना बेटा माथे पर आपके बच्चे ने दही का तिलक लगाना है। ये प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू करनी है। ये उपाय करना बेटा। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है। जूठे बर्तन, बचा गीला आटा घर पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। घर में शराब की बोतल नहीं रखनी। और आप बच्चे के पिता हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए बेटा एक रूबी रतन धारण करें और बुधवार के दिन बेटा कुछ उपले लेके वो उपले बेटा किसी गरीब व्यक्ति को दान करने हैं। परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा होगी, माँ देवी का आशीर्वाद। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण हो। इस जीवन के अंदर जो मनुष्य, जो स्त्री देवी देवताओं को पूजा पाठ अर्चना करके और अपने पितरों को उनके प्रति भोग लगा के, उनको सुंदर व्यंजन उपस्थित करके, उनको नैवेद्य का भोग लगा कर और पितरों की पूजा करके पितरों को प्रसन्न करता है, उस व्यक्ति को कभी भी नरक का मुख नहीं देखना पड़ता, कभी कोई पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। मृत्यु के समय कभी भी यमराज के दूत उसको नहीं दिखाई देते, पापियों को यमराज के दूत दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति बड़े श्रद्धा मन से नित्य दिन देवी देवताओं की पूजा करता है, देवताओं को नित्य दिन भोग लगाता है और अपने पूर्वजों को प्रणाम करके उनके लिए कुछ न कुछ पूजा पाठ, नित्य कर्म, दान पुण्य, परोपकार कर्म करता रहता है, उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। मृत्यु के समय उसके श्रेष्ठतम पितृ और देवी देवता उसके आदर सत्कार सम्मान के लिए उसके लिए पलके बिछाए खड़े रहते हैं। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों की सेवा नहीं करता, अपने पूर्वजों के प्रति कोई भी दया कर्म, कोई नित्य कर्म नहीं करता, ऐसे मनुष्य को 100 साल तक कौवे की योनि में रहना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि एक कौवे की जो आयु है वो कम से कम 100 वर्ष होती है, तथा उसके बाद ऐसे व्यक्ति को कौवे की योनि झेलनी पड़ती है 100 वर्ष तक। उसके बाद फिर ऐसे जीव को मुर्गे की योनि में जाना पड़ता है और किसी ना किसी मनुष्य के द्वारा जिंदा ही धारदार हथियार से उसकी गर्दन को काट दिया जाता है। तो सावधान हो जाइए, ये जीवन के महत्व को समझिए। आप इस मनुष्य जीवन में आए हो तो ये सब देवताओं की हमारी सब कृपा है, उनके ऋण है। ये शरीर, ये श्वास, ये प्रकृति, ये संपत्ति, धन, सब कुछ, ये संसार का सारा ऐश्वर्य, ये सब कुछ परमात्मा के है, परमात्मा का दिया हुआ है। वो हमसे कोई पैसे नहीं मांगता। लेकिन जो मनुष्य इस शरीर में आके अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, दूसरों पर अत्याचार करता है और अपने परमात्मा के दिए धन को देवी देवताओं पर, धर्म की वृद्धि पर, भागवत कथाओं पर, संसार के कल्याण पर, अपने पूर्वजों के शांति के लिए खर्च नहीं करता, उसका जीवन मृत्यु के बाद दुखदाई होता है। 100 वर्ष तक कौवा बनेगा, उसके बाद मुर्गा बनेगा और धारदार हथियार से, चक्कू से किसी मनुष्य के द्वारा उसकी गर्दन को काट दिया जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। समय आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा। जो प्रिय दर्शक इस कार्यक्रम को टीवी पर नहीं देख सकते, वो अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाइए, हमारे पेज को लाइक, फॉलो करें, शेयर करें। और हमारे सभी यूट्यूब के दर्शक अभी तुरंत हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाएं। इस कार्यक्रम को और हमारे सभी हज़ारों वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। कार्यक्रम को पसंद आने पर यूट्यूब चैनल को, हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो भी करें। आज के लिए इतना ही। कल इसी से मैं आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक माँ देवी की कृपा बनी रहे। 3 बार बड़े प्रेम से बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।